अस्सलाम वालेकुम। ज़िलेदार और असिस्टेंट एलडीए की सीट्स जो हैं वो हमारे पास अनाउंस हो चुकी हैं। इसी तरीके से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का जो एक क्यूरी हमें रिसीव हो रही थी कि ज़िलेदार और असिस्टेंट एलडीए के जो सिलेबस है वो क्या है। ज़िलेदार सर्विस कोटा का जो सिलेबस है वो प्रॉपर तौर पे वेबसाइट के ऊपर अनाउंस हो चुका है। एक दो दिन तक जो है ओपन मेरिट कोटा का जो सिलेबस है वो भी अनाउंस हो जाएगा। लेकिन 90% और 95% यही चांसेस हैं कि सिलेबस जो है वन पेपर का वो सेम रहता है। एक जो कॉमन सिलेबस हमारे पास चलता है वही सिलेबस रहता है। अब जो ज़िलेदार का सर्विस कोटा का सिलेबस अनाउंस हुआ है वो उन्होंने यही अनाउंस किया है कि वन पेपर एमसीक्यू होगा, 100 मार्क्स का पेपर होगा, 90 मिनट्स होंगे आपके पास। असिस्टेंट एलडीए और ज़िलेदार दोनों का यही सिलेबस आपके पास चलेगा। आप लोग इस चीज़ का वेट मत करेंगे, प्रॉपर तरीके से अनाउंसमेंट हो तो ही हम करेंगे। क्योंकि पास्ट पेपर्स को देखा जाए अगर, तो पास्ट पेपर्स में भी जो एक जर्नल सिलेबस वन पेपर का चल रहा होता है उस वही सिलेबस को देखकर उन्होंने एमसीक्यूज बनाए हुए पेपर में और उन्हीं को सिलेबस को हमने यहाँ पे आपके सामने निकाल कर रख दिया है। अब वन पेपर एमसीक्यू होंगे, 100 मार्क्स हो गए आपके पास और 90 मिनट्स आपको दिए जाएंगे जिसमें आप लोग ये एमसीक्यूज करेंगे। इसमें हमारे पास क्या है कि जो सब्जेक्ट वाइज अगर हम इसको देखें तो हमारे पास सबसे पहले अगर हम उर्दू को देखें, इसके अंदर उर्दू में हम जो है कलीदे उर्दू, यहाँ से आप लोग अपने मुहावरे, करेक्शन, जितना भी जो भी आपको चीज़ उर्दू की चाहिए आप वो यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन पिछले कुछ टाइम से जो उर्दू पोर्शन आ रहा है, अगर हम CSS MPT भी देखें तो जो उर्दू पोर्शन था वो बहुत मुश्किल डाल रहे हैं वो लोग। ये किसी को भी नहीं पता चल रहा कि वो उर्दू पोर्शन कहाँ से ऐड किया जा रहा है। लेकिन फिर भी हम अपने आप को सेफ एंड पे रखने के लिए हम कलीदे उर्दू से उर्दू का पोर्शन प्रिपेयर करेंगे। आप कलीदे उर्दू से इनके जो मॉडल पेपर्स हैं उनको प्रिपेयर करेंगे, MCQ पोर्शन को आपका उर्दू का पोर्शन तैयार हो जाएगा। फिर हम चलते हैं इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश में आपकी जितनी भी ग्रामर की रूल्स वगैरह होते हैं, आपकी जितने भी ईडियम्स हैं, जितने भी करेक्शन है, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, प्योर ऑफ वर्ड्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम, जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं आपको ये सारी प्रिपेयर करनी पड़ेंगी। और ये सब कुछ आपको कहाँ से मिल जाएगा, इसके लिए आप 3 नहीं तो आप 2 बुक एटलीस्ट मैक्सिमम देख लीजिएगा। जैसे कि हमारे पास एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड, इस बुक से भी आपको ये सारा कुछ मिल जाएगा। रेनन मार्टिन से भी मिल जाएगा और करीमदा चुगताई से भी मिल जाएगा। जो ग्रामर होती है और जो एक्टिव पैसिव होते हैं और जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं, इनके रूल्स वगैरह आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। कोई भी अगर सेंटेंस हमें वो पेपर में दे देता है तो हम अपने रूल्स को रिमाइंड करके हम अपना वो जो स्टेटमेंट होगी, जो सेंटेंस होगा, उसको सही तरीके से उसका आंसर गेस कर सकें। बाकी ईडियम्स वगैरह वो आपको सबको पता है, वो रट्टा ही लगाना पड़ेगा आपको, वो लगा लीजिएगा। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं कंप्यूटर के लिए जो इन्होंने पोर्शन डिवाइड किए हुए हैं। जो MCQs मेनली आपसे पूछे जाते हैं वो जनरेशंस, विंडोज़ पोर्शन और MS ऑफिस, जिसमें आपके पास एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारा कुछ आपके पास आ जाता है। और इंटरनेट जो एक सेपरेट हम देखें तो उसके ऊपर भी उसकी हिस्ट्री या आज की जो है वो सारे आपसे करंटली MCQs पूछे जा सकते हैं। अब इसके लिए या तो आप एग्जामवेडा वेबसाइट, वहाँ एग्जामवेडा वेबसाइट से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। और इसके अलावा 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की जो कंप्यूटर की बुक है आप उसको भी अगर सामने रख के वहाँ से पढ़कर MCQs एक्सट्रैक्ट करना चाहे तो वहाँ से भी आपकी तैयारी कंप्यूटर की हो जाएगी। उसके बाद हम मैथ पोर्शन पे चले जाएं तो मैथ के पोर्शन जो है ये आपका सीधा आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, आपको फार्मूलाज आने चाहिए, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, आपको इनके फार्मूलाज आएंगे। उसके बाद आप जितनी प्रैक्टिस इसकी करेंगे आपकी उतना ही मैथ आपको उतना ही अच्छा आएगा। इसके लिए आप इंडियन बैंक्स वेबसाइट जो है उस वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। और उसके अलावा आप जो है पास्ट पेपर्स में जितने भी PPSC और FPSC में क्वेश्चंस आए हैं अगर उनकी तैयारी भी आप प्रैक्टिस भी कर लें तो आपके जो मैथ का पोर्शन है वो तैयार हो जाता है। इसके बाद हमारे पास करंट अफेयर आ जाता है। करंट अफेयर जो है वो मेनली जो है इसको अगर हम देखें तो लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर जो है वो पूछा जाना चाहिए। लेकिन वन पेपर में हमेशा क्या करते हैं कि 2000 अगर 24 चल रहा है तो वो अक्सर आपसे क्वेश्चन
22 के भी पूछ रहे होंगे, 21 के भी पूछ रहे होंगे। तो इन सब ईयर्स को वो करंट अफेयर में कंसीडर कर रहे होते हैं। करना ऐसा नहीं चाहिए, लेकिन वो कर रहे होते हैं। तो हम अपने आप को सेफ हैंड पे रखने के लिए करंट अफेयर में भी पिछले 2 से 3 साल का जो करंट अफेयर है उसको प्रिपेयर कर लेंगे। अब ये करंट अफेयर आपको एक जगह पे कैसे मिल जाएगा? एक तो इसका तरीका ये है कि जो डॉन न्यूज़पेपर आता है, अगर आप डेली उसको पढ़ती हैं, वैसे पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर आप उसको पढ़ रहे हैं तो वहाँ से आप लोग क्या करते हैं, हाईलाइटर रखकर या पेंसिल पकड़कर आपको जो भी न्यूज़ मिली है वहाँ पे, ठीक है, जो आपको लग रहा है कि ये एक एमसीक्यू बन सकता है, उसको हाईलाइट करके अपने करंट अफेयर के नोट्स के अंदर उसको ऐड कर लें। अगर ये काम नहीं करना, आपने इतनी मेहनत नहीं करनी, तो जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स का जो मंथली मैगजीन आती हैं उसमें उन्होंने एमसीक्यूज़ करंट अफेयर का पोर्शन अलग से दिया होता है, करंट अफेयर के एमसीक्यूज़। आप वहाँ से भी इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास पाकिस्तान अफेयर आ जाती है। पाकिस्तान अफेयर में हमारे पास 2 पोर्शंस बनते हैं, एक प्री हिस्ट्री, एक पोस्ट हिस्ट्री बनता है। प्री हिस्ट्री वो होता है हमारे पास जो हम बिफोर 1947, जिसमें मुगल इरा वगैरह ये सारे आ जाते हैं। 712 से ऑनवर्ड स्टार्ट जो हो जाता है हमारे पास। फिर अगर हम पोस्ट इरा पे जाएँ तो आफ्टर 1947। अब इनको कहाँ से प्रिपेयर किया जाए? आपके पास बहुत सी पाकिस्तान अफेयर की बुक्स होंगी, एमसीक्यूज़ बुक्स होंगी। आप इसको कैप्सूल बुक जो है वहाँ से भी कर सकते हैं। कारवान वालों की जो पाकिस्तान अफेयर की एमसीक्यूज़ की बुक है, आप वहाँ से भी इसको कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने इसको खुद से थोड़ी सी मेहनत करके कि मेरा नॉलेज भी इन्हांस हो जाए और मुझे नो हाउ भी डिटेल में हो जाए, तो आप इसको डिफरेंट बुक्स जो हैं, जिसमें हमारे पास मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान, ट्रैक टू पाकिस्तान और इस तरीके से डिफरेंट ऑथर्स की जो बुक्स हैं, आप उनको पढ़कर वहाँ से एक्सट्रैक्ट अपने कर सकते हैं एमसीक्यूज़ को इन पोस्ट और प्री के, और उसको आप प्रिपेयर कर सकते हो, अपने नोट्स में ऐड अप कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ज्योग्राफी पोर्शन आ जाता है, जिसमें पाकिस्तान ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी आ जाता है। पाकिस्तान ज्योग्राफी जो है उसमें आप लोग सारे इसके जितने भी हमारे सीज़ हैं, जितने भी हमारे प्लेटूज, जितने माउंटेन्स, रेंजेस, ये सब कुछ जो है ये हम इसके अंदर पढ़ेंगे। और उसके अलावा आप इसको यहाँ इन चीज़ों का प्रिपेयर करेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप सारे कॉन्टिनेंट्स को प्रिपेयर करेंगे और कॉन्टिनेंट्स की आगे कंट्रीज़ को, उनके अंदर मेन इवेंट्स जो हुए हैं उन सब को आप लोग प्रिपेयर करेंगे। उसके अंदर आपके माउंटेन्स भी आ जाते हैं, ग्लेशियर्स भी आ जाते हैं, वो बाकी आपके सब टॉपिक्स फिर बन जाते हैं। अब इनको जो आप प्रिपेयर कर सकते हैं, जो एक बुक अगर हम बताएं तो आप कारवान की जो कॉम्प्रिहेंसिव बुक है वहाँ से आप एमसीक्यूज़ प्रिपेयर इनके कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास और पोर्शन कोई नहीं बचता। जितने भी 1 पेपर में सब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे के सारे मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं कि आप इनको कहाँ से, अगर ख़ुद से तैयारी करना चाहते हैं तो कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं आप इनको। इसके अलावा अगर आप किसी एकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप किसी भी एकेडमी को ज्वाइन करके वहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं। हम लोग का भी एक ज़िलेदार और असिस्टेंट एलडीए का एक बैच हमारा स्टार्ट हुआ है, जो अभी चल रहा है हमारा, जिसके अंदर हमने जो सब्जेक्ट्स हैं, इस्लामियत जो है उसको हमने कवर अप कर लिया और सेकंड सब्जेक्ट हमारा स्टार्ट होने वाला है मंडे से। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम बैच 2 जो है असिस्टेंट और ज़िलेदार का जो है, और इसमें डिफरेंट 1 पेपर की पोस्ट जितनी भी आएंगी, FIA हो या कोई भी वेलफेयर स्टेट की कोई भी पोस्ट हो, तो उसके लिए जो भी है आप हमारा ग्रुप जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चार्जेस बहुत कम रखे हुए हैं, सबके लिए अफोर्डेबल होंगे। उसके अंदर आपके जो वीकली है टेस्ट भी आपका लिया जाता है। पूरे वीक में जितने टॉपिक्स पढ़े होते हैं उन तमाम टॉपिक्स का सैटरडे और संडे दोनों में से किसी एक दिन हम टेस्ट लेते हैं। अगर तो हमें लगे कि कोई टॉपिक वीक है अभी बच्चों का, तो हम फिर मंडे को उस टॉपिक को दोबारा से रिवाइज़ करा देते हैं, रिपीट करा देते हैं। इसी तरीके से जब एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो हम फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जाने से पहले एक मॉक कह दें उस सब्जेक्ट का, वो भी कंडक्ट कर रहे होते हैं। इसके अलावा ड्यूरिंग क्लास आपके नोट्स मेकिंग भी हो रही होती है। पीपीएससी में उस एक टॉपिक से रिलेटेड जितने पास्ट पेपर में क्वेश्चंस आए हुए हैं, पीपीएससी ने पूछे हुए हैं, वो आपको टाइम टू टाइम साथ साथ आपको इन्फॉर्म किया जा रहा होता है कि ये इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू पीपीएससी में आ चुका है। इसके अलावा अगर आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, असिस्टेंट एलडीए का, ज़िलेदार का या किसी भी पोस्ट के लिए 1 पेपर का ग्रुप, तो बैच 2 हमारा स्टार्ट होने लगा। आप लोगों के साथ कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो स्क्रीन पे शेयर हो रहा होगा, आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सएप करके फर्दर डिटेल्स ले सकते हैं। बाकी मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।